सो हम लोगों का जो पार्ट था कि इस वर्ब का जो कंप्लीमेंट्री पार्ट होगा जो उसके अर्थ को पूरा करेगा, इसी कारण से ग्रामेरियंस बोलते हैं कि ये दोनों चूंकि अर्थ को पूरा करते हैं, सो दे कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड अलग अलग नाम देते हैं हम, प्रेडिकेट कंप्लीमेंट एंड ऑल दैट, ये इस तरह के नाम देते हैं। आप उसके चक्कर में मत पड़ो। नाउ अभी आप जरा समझो कि आपका ये कंप्लीमेंट पार्ट हो गया। अब मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, इस बात पे आप ध्यान देना जरा। ही स्टेज काम इवन इन, अब अभी तुम्हारे पास ये परफेक्ट रहा। अब ही स्टैंड्स ऑन द टेबल इन एवरी क्लास। आपको मैं एक सलाह देता हूं कि इधर अभी मत पढ़ो, इधर मैं बाद में बात करता हूं, क्योंकि वो इसको स्टैंड से मतलब नहीं है। स्टैंड से मतलब इसको है, इसको मतलब है स्टैंड से। अब अगर स्टैंड से जुड़ा हुआ ऑन द टेबल है तो क्या हम इसको कंप्लीमेंट ले सकते हैं? आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक और, ही stands tall among his followers। यहां का वर्ड देखो, इस वर्ड को देखो। अब जरा इसके पार्ट पे आप ध्यान दो कि क्या मैं दोनों को कंप्लीमेंट ले सकता हूं, क्योंकि दोनों में स्टैंड्स लगा हुआ है और ये दोनों आपका एक तरह का मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करो तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पे स्टैंड इज अ वर्ब, इज एन एक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग। आप उस पर खड़े हो रहे हो, जबकि यहां पे स्टैंड्स और कुछ नहीं है। आप वहां पे आप इज वाज से उसको रिप्लेस कर सकते हो, मीनिंग वाइज बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इस पार्ट को याद रखिए कि इसको एडजंक्ट कहा जाता है। और एडजंक्ट्स जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि कंप्लीमेंट जब आप सीख रहे हो तो एडजंक्ट्स भी आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर करना पड़ेगा कि एडजंक्ट्स क्या होते हैं। और एडजंक्ट्स एक्चुअली एडवर्बियल्स हैं। एडजंक्ट्स आर एडवर्बियल्स जो प्लेस और टाइम मोटा मोटी इंडिकेट करते हैं। प्लेस और टाइम इंडिकेट करते हैं वो मोटा मोटी, दे आर एडवर्बियल्स। प्लेस और टाइम को इंडिकेट करेंगे। सो आपका यहां पे ये तुम्हारा कंप्लीमेंट हो जाएगा इसका। ही स्टैंड टॉल एक फ्रेज है जिसका मतलब उसका कद बड़ा ऊंचा है, अपने अपने मतलब लोग रिस्पेक्टेबल टाइप का है। ये तुम्हारा कंप्लीमेंट है, जबकि ये तुम्हारा एडजंक्ट है, एडवर्बियल है। सो आपका जो वर्ड आ रहा है या फ्रेज आ रहा है, आप उसको इस वर्ब के फंक्शन से मैच करके आप डिसाइड करना कि वो उसका कंप्लीमेंट है या एडजंक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट में आपको सीखना होगा। ऑब्जेक्ट में एक्चुअली पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता आपको, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट तुमका जवाब देगा। और चूंकि अगर आप कंप्लीमेंट में लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स को निकाल लो, मेरा अपना ओपिनियन मैं आपको तरीका बता रहा हूं, लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स इसका लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको तुम हटा लो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। सो ऑब्जेक्ट का मेजर पार्ट आप उसको प्लेस कैसे करते हो सेंटेंस में, जबकि कंप्लीमेंट का मेजर पार्ट प्लेसमेंट नहीं होता। कंप्लीमेंट का मेजर पार्ट प्लेसमेंट नहीं होता। हां, कभी कभार उसके प्लेसमेंट में, रेयर केस में हम उसको करते हैं, बट राइट नाउ यू 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 डोंट नीड दैट। ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है उसके प्लेसमेंट में लफड़ा आता है।
सो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मैं नहीं डेवलप करूंगा। आपको अभी कंप्लीमेंट पार्ट को टेकअप करना है कि कंप्लीमेंट पार्ट आपका कहां कहां आता है। अब ये कंप्लीमेंट करता क्या है? ये कंप्लीमेंट एक्चुअली एक नाउन या एडजेक्टिव, वर्ड या फ्रेज, जो भी बोलोगे, वर्ड है, फ्रेज है, तुम कुछ भी कह सकते हो। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ड और फ्रेज होता है जो अपने सब्जेक्ट या वो जिससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कंप्लीमेंट बेसिकली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालता है आपको, उसके स्थिति को बताता है, उसके आइडेंटिटी को बताता है। जैसे राम इज इल में इल उसके स्थिति को बता रहा है, ही इज एंग्री उसके स्थिति को बता रहा है, और ही इज अ बॉय उसके आइडेंटिटी को बता रहा है, ही इज द कैप्टन उसके आइडेंटिटी को बता रहा है। सो ये स्थिति बताएगा और ये उसके आइडेंटिटी बताता है। ये कंडीशन, रिएक्शन, और ये उसके आइडेंटिटी को विदाउट बहुत बहुत क्लियर है कि कंप्लीमेंट आपका, और वो क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, वो उस पर एक्शन को उसी की सहायता से परफॉर्म किया जाता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग को क्रिकेट के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, क्रिकेट इज एक्टिविटी। ठीक है। अब इसके पहले कि हम लोग और टाइप को समझें, देखें, आप जरा, अब आपको मैं बोलता हूं, आप इसको देखो, यही ध्यान देना। बी लिंकिंग वर्ब का मैंने लिस्ट दिया है। अब अगर आपको एक लाख, अगर मैंने बोला 1.5 लाख अगर वर्ब है, तो उसमें से इतने वर्ब्स पे आप नजर डालो, वर्ब्स पे नजर डालना, और जरा समझना कि ये वर्ब्स का कैरेक्टर कैसा है। अभी आप समझिएगा जरा। बी, अच्छा, बी ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग जब सेंटेंस में यूज करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम बी, अकॉर्डिंग टू टेंस, हम उसको इन तरहों से यूज करते हैं। इजेमार, वॉज, वेयर, बिन, बिंग और बी भी। सो मैंने बी लिखा है तो बी का मतलब इतना फॉर्म, उसको लिखने का, वो जिसको हम लोग नॉर्मली ऑक्सिलरी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कभी ऑक्सिलरी कभी प्रिंसिपल होता है। बिकम, गेट। अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको अलग अलग तरीके से हम भी इस्तेमाल करते हैं। गेट, अपीयर, सीम, फील, लाई। आप इसको देख लो, और इसको मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहां पे उसके साथ एडजंक्ट्स यूज होते हैं, कहां पे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। क्योंकि आप जरा समझिएगा कि अगर मैं गेट लिखूं, अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तो ये तुम्हारे रिसर्च का विषय है, और लिंकिंग वर्ब्स जब हैं तो बहुत सारे उसमें से ऐसे ऐसे वर्ड हैं, मैं उस पर टिक कर दूंगा। और अगर तुमको सारा चीज, मुझे लगता है कि थोड़ा तुम्हें भी सोचना चाहिए, तो तुमको तुम्हारा दिमाग और खुलेगा। जैसे मैं एक गेट का एग्जांपल देता हूं। अब मैंने लिखा आई गॉट द न्यूज, या आई गॉट माई शेयर। अब यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो तुम आराम से उसका पैसिव बना सकते हो, बनाया जा सकता है जबरदस्ती में। ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर,
अगर मैं ये लिखा तो अब आपका इधर से बदल गया, अब आपका ये यहां पे कंप्लीमेंट आ गया, और मैं जिस गेट को लिखा है वो गेट ये वाला गेट है। ठीक है। सो आपके पास जो ये दोनों वर्ड है, फील का एक मतलब होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। डॉक्टर जब हाथ से पल्स को छूता है ना कि बुखार है या नहीं है, तो उसके लिए भी फील ही लगाते हैं, बट आई एम फीलिंग कोल्ड, लिंकिंग वर्ब। सो आप इन इन शब्दों को देख लो, और इसमें से पर्टिकुलरली मैं, और आप जरूर, क्योंकि मेक का भी बहुत सारा है आपके पास, उसको इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा दूर करता हूं, मैं और दूर करता हूं आपको। आप पहले समझ लीजिए इसको। ये तुम्हारा, याद रखना, अर्गेटिव वर्ब है, अर्गेटिव वर्ब। इनको मैंने जो नाम बोला, आप देखना, इनके दो दो मीनिंग होते हैं। मेक का बहुत सारा मीनिंग होता है, फॉल का मतलब गिरना भी होता है। फॉल के बाद, अब अगर मैं तुमको फॉल का एक एग्जांपल देता हूं, द सेंसेक्स फेल लो, एक ये फैक्टर, ही फेल डाउन, he fell in the traps of the hackers। मैंने तीन, आंख बंद करके देखो, मैं कैसे सीखता हूं, मैं ग्रामर कैसे सीखता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब आपको कोई वर्ड लगता है कि कंफ्यूजन करे, तो फेल का सिचुएशन अलग अलग करके धड़ाम धड़ाम आप कुछ सेंटेंसेस बनाओ। मतलब धड़ाम धड़ाम का मतलब लगातार बिना सोचे आप पहले सेंटेंस बना लो, एंड देन फॉल के कैरेक्टर के बाद देखो जरा, उसको उसका उसका कैरेक्टर देखो कि फॉल के बाद आया हुआ चीज क्या है। अब जरा देखो, यहां पे तुम्हारा एडजेक्टिव आया है, यहां पे तुम्हारा एडवर्बियल पार्टिकल आया है, यहां पे तुम्हारा पक्का एडवर्ब आया है, वही एडवर्बियल तुम्हारा। सो आपका ये दोनों एडजंक्ट है, और ये तुम्हारा लिंकिंग वर्ब हो गया। सो आप उसके बाद क्या रखते हो ना, उससे उसका कैरेक्टर डिसाइड होता है। ठीक है। इस बात को मैं जो एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप सीखना चाहते हो, तो इन शब्दों को बस सिंपल रटने की जरूरत नहीं है, इनको आप सेंटेंस में यूज करके देखो। ठीक है। तुमको आइडिया लगेगा कि वो ट्रांजिटिव यूज की तरह कर रहे हो, इन ट्रांजिटिव यूज कर रहे हो, उसके बाद कंप्लीमेंट आ रहा है, उसके बाद पार्टिकल्स आ रहे हैं, एडवर्बियल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा। अब इसका जो ये चार वर्ड जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आपका अलग अलग होगा। यहां पे जो मैंने लिस्ट बनाया है लिंकिंग वर्ब में, वो देखना नहीं है, दिखना है। ही लुक्स सैड, लिंकिंग वर्ब है, ही इज सैड। यहां पे गंध आना है, क्योंकि स्मेल का एक और ट्रांजिटिव मीनिंग होता है सूंघना। जब आप स्निफ करते हो जानबूझ के, आप सांस खींचते हो। साउंड, आवाज आना। और यहां पे स्वाद आना। कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं खाने वाले चीज को, द वेजिटेबल टेस्ट बैड, सार, फाउल, हम लोग बोलते हैं। सो वो इस मीनिंग में आपका लिंकिंग वर्ब के तरीके से आएगा। अब अगर इसको थोड़ा और समझो,
तो मैंने शायद आपके लिए थोड़ा और इसको आसान किया है। अब आप देखो, जब आप इनको इस्तेमाल करोगे तो एज ए कंप्लीमेंट उसके बाद तुम्हारे नाउन और एडजेक्टिव के फ्रेजेज आएंगे। सोचो जरा, देखना। ही सीम्स अ वेल्दी मैन। अमेरिकन और ब्रिटिश में कभी भी टू बी भी लगा देते हैं। ही सीम्स टू बी अ वेल्दी मैन, लेकिन वो ही सीम्स अ वेल्दी मैन। ही बिकेम माई फ्रेंड। ही बिकेम सैड। सो ही इज अ बॉय एंड ही इज सैड। सो इन वर्ब्स के बाद योर स्टेटमेंट प्रूव्ड रॉन्ग। मैंने एडजेक्टिव लगाया। ही प्रूव्ड, नॉर्मली प्रूव्ड के साथ हम लोग टू बी लगाते हैं। प्रूव टू बी एस्केमास्टर। एस्केमास्टर्स मतलब घोटालेबाज साबित हुआ। सो इन वर्ब्स के बाद आप नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कोई भी फ्रेज लगा सकते हो। आता है लाई, फील, गेट, गो, ग्रो, स्मेल, टेस्ट, टर्न। इनके बाद, और ये सारे कंप्लीमेंट में आ रहे हैं, आप एडजेक्टिव डालते हो। द सिचुएशन ग्रीव वर्स। ग्रो है ना, ग्रीव वर्स। ठीक है। ही गॉट एंग्री, आप एडजेक्टिव डालते हो। ही गॉट द न्यूज, याद रखिएगा मैंने कहा ट्रांजिटिव है। और रिजेंबल, ही रिजेंबल्स अ किंग, ये तुम्हारा नाउन आता है। सो इन कंप्लीमेंट्स का, इन वर्ब्स के बाद आने वाले कंप्लीमेंट्स का कैरेक्टर ऐसे होता है। या तो नाउन फ्रेज, नाउन अकेला आए, नाउन फ्रेज आए। नाउन फ्रेज बोलने का मतलब नाउन के साथ अगर आर्टिकल भी आ गया, नाउन के साथ एडजेक्टिव भी आ गया, आर्टिकल के साथ कुछ और, सॉरी एडजेक्टिव के साथ कुछ और भी वर्ड लगा हुआ है। सो बेसिकली एडजेक्टिव प्लस अलाइड वर्ड्स, तो फ्रेज या अकेला एडजेक्टिव। ही इज सैड, सिंपल एडजेक्टिव। ही इज वेरी सैड, एडजेक्टिवल फ्रेज। सो आपका ये तुम्हारा कैरेक्टर हो गया कि आपके पास कौन से वर्ब्स के बाद क्या आता है। ये कंप्लीमेंट को यूज करने का पार्ट है। अब इन शब्दों को देखो कि इनके बाद जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कंप्लीमेंट आए, एडवर्बियल्स भी आ सकते हैं। अभी मैंने स्टैंड का बोला, ही स्टेज ऑन द कोर्स। सो इन वर्ब्स के बाद अब अभी आप टारगेट करो और आप बनाने की कोशिश करो। और किसी भी वर्ब के बाद अगर आपको परेशानी आए कि इसके बाद एडवर्बियल्स कैसे आएगा, लास्ट डे 2-3 दिन पहले, सॉरी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान से जिन लोगों ने कहा था कि एडवर्बियल्स टेकअप करें, तो प्लेस और टाइम का कुछ लगा के आप सेंटेंस बनाना। अगर लग गया, फ्रेज लग गया एडवर्बियल्स, तो फाइन, एडवर्बियल है। अगर नाउन एडजेक्टिव लगता है तो वो तुम्हारा बताना मेरे को। सो तुम्हारे कमेंट्स थोड़े जरूरी पड़ेंगे। ये तुम्हारा एडवर्बियल्स है, आ सकता है इनके साथ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके इस पार्ट में जब कंप्लीमेंट यूज किया जाता है तो ये कंप्लीमेंट ध्यान से समझना। मैं जैसे ऑब्जेक्ट बोलूं, एडवर्बियल्स को मैं अब अलग कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का मैं कैरेक्टर आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का हमें आदत पड़ी हुई है बाय डिफॉल्ट। हमें स्कूल में जैसे टेकअप कराया गया कि हमको एक शब्द देखने की आदत पड़ी हुई है। अब मैं सैड बोलूं तो हमको अच्छा लगेगा कि ये मेरा, अभी अभी ये समझ में आएगा कि ये कंप्लीमेंट है उस लिंकिंग वर्ब का, तो ये आपको ठीक लगेगा। बट व्हाट अबाउट अगर मैं ये लिखूं, द फैक्ट इज दैट
ही इज इसेंशियली, भाई यहां डबल एस है, अ चीट। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा? देखो, नॉर्मली मैंने देखा क्या है कि बच्चों को, कि जो लोग सीख रहे होते हैं वो क्या बोलेंगे, इज लगा है, इज के बाद एक कंजंक्शन आया है, कंजंक्शन के बाद एक फुल सेंटेंस आया है, और इस इज का एक कंप्लीमेंट दिखाई पड़ रहा है, इस इज का एक कंप्लीमेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर ध्यान रखना कि इस इज का कंप्लीमेंट यहां से लेके यहां तक है। सो आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि जो बी फॉर्म है, बी इज एम आर वॉज वेयर, इसके बाद दैट लगा के कंप्लीट क्लॉज भी कंप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। वो इसी के साथ सुविधा है। अब अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट पे बोलूं, आई फेल्ट द नीड फॉर एन असिस्टेंट, मुझे जरूरत महसूस हुई कि मेरे को कोई सहायता करने वाला चाहिए। अगर मैं इसके जगह पे ये लिखूं, आई फेल्ट दैट ही वॉज रॉन्ग, तो आप ध्यान दो, यहां पे फील, महसूस करना, वो वाला फील नहीं है। आई फील कोल्ड, आई फील सैड, वो सैड और कोल्ड वाला जो फील है वो हो गया तुम्हारा लिंकिंग वर्ब की तरह। ठीक है, और यहां पे जो फेल्ट है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के व्हाट का जवाब दे रहा है, आई फेल्ट व्हाट। तो फिर तुम्हारे ये पूरा सेंटेंस भी इस फेल्ट के व्हाट का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने जरूरत महसूस किया, मैंने महसूस किया क्या, जरूरत, मैंने महसूस किया क्या कि वो गलत है। तो आप जब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की बात कर रहे हो तो याद रखना कि ये शब्द, वर्ड, फ्रेज, कंप्लीट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तुमने बचपन में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था ना, वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आर डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज। फंक्शंस के आधार पर उनको 8 कैटेगरीज में बांटते हैं। सो जो पार्ट एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, 10 वर्ड हो, पूरा सेंटेंस हो, जो वो चीज फंक्शन करेगा वो बनेगा। यहां पे एक शब्द ऑब्जेक्ट है, यहां पे पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट है। यहां पे ही इज सैड, इज का तुम्हारा उधर कंप्लीमेंट एक वर्ड बन गया, नाउन, नाउन फ्रेज, और यहां पे दैट क्या, इज का कंप्लीमेंट पूरा सेंटेंस बन गया। सो ये मत सोचना कि कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है। इट कुड बी अ वर्ड, सिंगल वर्ड, फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और अ कंप्लीट, इवन अ कंप्लीट सेंटेंस। बट ध्यान रखिएगा कि कंप्लीमेंट बनने के लिए आपके वर्ब का ये बी होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट के लिए तो कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का अगर उसके साथ दैट लगता है तो वो बन सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ये कंप्लीमेंट जुड़ा होता है या तो सब्जेक्ट से, नहीं तो ऑब्जेक्ट से। ये चीज है हमारे यहां, मैं जब भी कभी यूट्यूब पे देखता हूं टीचर्स को बताते हुए, तो बस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और एक दो एग्जांपल जैसे बोलेंगे, ही इज सैड, चूंकि ये सैड इससे जुड़ा हुआ है इसलिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, एंड आई मेड हिम सैड, इस बार सैड इससे जुड़ा हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। वेरी सिंपल, होता यही है, बट उसका कुछ उपाय भी तो बताने का है।
मतलब कुछ और चीजें थोड़ी इल्यूमिनेट कर देते तो हम लोगों का काम समझ में आ जाता। अब आपका यही चीज मैंने यहां पे आपको डाला है, आप जरा ध्यान दो। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में वर्ब के जस्ट बाद जो वर्ड आएगा उसका कनेक्शन सब्जेक्ट से होगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कंफ्यूजिंग है, और मैंने वो वर्ब्स लिखे हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, द लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव बोलने का मतलब आप यही बोलोगे, अगर आपका मैं अगर बोलूं इतना ही वर्ड है, बस इतने ही में आता है, ये ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे बाद में। आप पहले बात को समझ लो, बस समझ लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसको आप जरा समझो कि ये जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसका कंप्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव का फ्रेज, ये वर्ड कुछ भी हो सकता है। ये जब वर्ब्स आएंगे तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीमेंट होगा वो एक एडजेक्टिव होगा। मैं एग्जांपल्स देता हूं। और ये जो आएंगे, इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट एक नाउन होगा। जैसे मैं देखता हूं, द कमिटी अपॉइंटेड हिम कैप्टन। देख लो इस वर्ड का, द कमिटी अपॉइंटेड हिम कैप्टन। अभी अभी इसमें मैं थोड़ा सा अलग हटके, एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए इसके साथ रूल ये है कि अपॉइंट या इलेक्ट के साथ कि अगर कैप्टन के पहले द लगा हुआ है तो यहां पे आप एज लगा देना, और अगर नाउन के पहले द नहीं लगा हुआ है तो एज लगाने की जरूरत नहीं है। एक नॉलेज पार्ट। मैं ड्राइव को ही लेता हूं। द सिचुएशन ड्रोव हिम क्रेजी। सिचुएशन ने उसको गुस्से से भर दिया। यहां ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना नहीं है, मेड हिम। सो आपका ये ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट एक एडजेक्टिव आया है। इधर का भी कोई एक सिचुएशन ले लो, बिलीव ले लो। आई सॉरी, बिलीव हिम वर्दी, योग्य फॉर द पोस्ट। एज माई फ्रेंड भी बोल सकते हो, एज माई फ्रेंड भी बोल सकते हो, या फिर आई बिलीव हिम माई फ्रेंड। सो द फैक्ट इज देयर कि जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है उसका तुम्हारे पास ये कैरेक्टर है। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझिएगा कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट में अभी हम लोगों ने शायद आपको मैंने समझाया जैसे कि कंप्लीमेंट का कैरेक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर क्या होता है,
एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा एडवर्बियल्स पे नजर रखना। बस इतना ही ध्यान रखना कि प्लेस एंड टाइम इंडिकेट करने वाले फ्रेजेज, ही वॉज हियर, अगर मैं बोलूं, मैं अगर एग्जाम्पल देता हूं, अभी अभी एक और आ गया, बी, ही वॉज हियर। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि वॉज का ये हियर कंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये जगह बता रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल है। सो आपके पास कंप्लीमेंट पार्ट क्या होता है, आपने समझा। अब हमें जिसको टारगेट करना है वो है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्लेसमेंट बहुत बार हमें कंफ्यूज करता है, उसका प्लेसमेंट हमें बहुत बार परेशान करता है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट।